प्यारे दोस्तों, आज का इंसान अपने वास्तविक रूप को छोड़कर बनावटी ज़िंदगी में जी रहा है। लोगों की ज़िंदगी में चारों तरफ बनावट और स्वार्थ बसा है। एक समय की बात है, एक राज्यसभा के अंदर एक बड़ा ही विद्वान व्यक्ति आया और उस विद्वान ने कहा कि मेरी कोई मातृभाषा बता दे तो मैं उस व्यक्ति को मुँह मांगा इनाम दूंगा। उस विद्वान ने अनेकों भाषाओं में विचार किए, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, तमिल व मलयालम, उर्दू, कन्नड़ जैसी अनेकों भाषाओं में अपने ज्ञान का बखान किया। इस वजह से राज्यसभा में उपस्थित कोई लोग उसकी मातृभाषा को नहीं पहचान सके। जैसे ही वह विद्वान राज्यसभा से जाने के लिए अपने रथ पर चढ़ने लगा, उसी समय एक व्यक्ति ने उस विद्वान को जोर से धक्का मार दिया और वह विद्वान ज़मीन पर गिर पड़ा और विद्वान व्यक्ति खड़ा होकर धक्का मारने वाले व्यक्ति को गाली देने लगा। उसने विद्वान ने जितनी भी गालियाँ दी वो सब हिंदी में दी। उसी टाइम पर धक्का मारने वाले व्यक्ति ने विद्वान से कहा कि आपकी मातृभाषा हिंदी है। यह सुनकर विद्वान व्यक्ति का घमंड चूर चूर हो गया और वह विद्वान जो भी अपने ज्ञान के नशे में चूर था, उसे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि हर इंसान वास्तविक रूप में अपने क्रोध में ही मालूम पड़ता है। इसलिए संत कहते हैं कि जीवन में फ़र्ज के प्रति, इंसानियत के प्रति, मानवता के प्रति, प्रेम के प्रति वास्तविकता होनी चाहिए, ना कि बनावट। दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, मोहब्बत की ज़माने में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुझ तक आन पहुँचे हैं, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। जैसे दीपक के जलने में रोशनी की वास्तविकता है, ऐसे ही जीवन में इंसान के स्वभाव में, कर्म में, रिश्ते में, फ़र्ज में वास्तविकता होना ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।